जरा अपन चलते हैं। गाथा नंबर है 123। जथ असंख्ये जाणं समय पबद्धाणुदीर्णा तत्तो पल्ला संख्ये च दिमो हारोणा संखलो गमिदो। ये हमेशा के लिए नियम बता रहे हैं। जथ जहाँ पर असंख्येत जाणम समय पबद्धान उदीर्णा, जहाँ पर असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा कही जाती है, प्रारंभ होती है, तत्तो वहाँ से पल्ला संख्येज दिमो हारो, पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण भागहार होता है। ण असंख्य लोग मिदो, ना कि असंख्यात लोक मात्र। ये आपको सुबह करके बताया था कि जहाँ पर असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा प्रारंभ हुई, वहाँ पर जो भागहार है वो भागहार कितना हो जाता है, पल्य बटा असंख्यात। उसके पहले भागहार क्या चल रहा था, असंख्यात आवली। ये देखो, ये अच्छा चित्र है जो अपन ने दिखाया था पहले। हाँ, पहले भी आप देख चुके हैं इसको। यहाँ पर क्या ये जीव है, इसको यहाँ पर क्या ये जीव चलते रहते, ऐसा लग रहा था क्या बना दिया हम। चलो, उद्यावली, उद्यावली के द्रव्य के लिए यहाँ पर भागहार क्या बना दिया है, पल्य बटा असंख्यात। और दिन में जब बताया था आपको तो भागहार क्या था, क्या भागहार था, असंख्यात लोग। याद आया? बोलो हाँ। नहीं तो सारिका जी नाराज हो जाएगी। आई नहीं अभी सुबह आएंगे आपसे मिलने। तो क्या होगा भाई, बताया था आपको एक एक प्रकार के द्रव्य का भागहार। तो यहाँ पर वो गाथा है, ये गाथा बाद में भी आएगी 5वें अधिकार में, अलग अलग जगह भी मिलेगी कि नियम ये है, असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा यदि होनी है तो वहाँ पर पल्ले बटा असंख्यात भागहार है, और नहीं होनी है जनरली जो उदीर्णा पाई जाती है तो उसके लिए जो भागहार बनता है वह असंख्यात लोक है। मतलब थोड़ा ही द्रव्य उदीर्णा में आता है, बाकी मेजर पोर्शन है वो उदयावली के ऊपर रहता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे करके ये पहला जो प्रकरण था वो पूरा हुआ। अब अपन चलते हैं मिश्र प्रकृति के क्षय की ओर। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेडियम में आ गया हूं मैं वो भी दिन आएंगे। चलो, गाथा नंबर 124। 124। मिच्छुच्छिट्टादुवरिं पल्ला संख्ये जवागिगे खंडे संख्ये चे समति दे मित्सुच्छिट्ठं हवे नियमा। मिच्छ उच्छिष्टाद उबरिम, मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली बची थी कि नहीं बची थी? उससे ऊपर अब अगले बार में कांडक घात होगा कि नहीं होगा? मिथ्यात्व के क्षय के बाद में कांडक घात होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। किसका होगा? मिश्र का और सम्यक्त्व का। और बस बस, अरे बाकी का होगा कि नहीं होगा? होगा। किसका होगा? जो शेष कर्म सत्ता में है ना, पुण्य के कि पाप के, घाती के कि अघाती के, पुद्गल विपाकी की जीव विपाकी, सब। आयु का होगा कि नहीं होगा? आयु का मत करा देना, नहीं तो अभी बैठे बैठे मर जाएंगे बोले ये अच्छा सम्यक दर्शन हो रहा है कांडक घात किए जा रहे, आयु घटाए जा रहे, तो इनको तो रवाना कर दोगे आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयु का कांडक घात किसी भी प्रकार से करना इष्ट नहीं है। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली बीत जाने के बाद में पल्ल के असंख्यात बहुभाग प्रमाण जो खंड है, खंड यानी कांडक का आयाम है, वह हो रहा है। अभी कांडक का आयाम क्या चल रहा है? पल्ल का असंख्यात
बहुभाग। वाय क्योंकि आपको नियम बताए थे, दूरापृष्टि के बाद में क्या चालू हो जाता है, असंख्यात बहुभाग प्रमाण घात का प्रमाण रहता है। ऐसे संख्येत जे समति दे, संख्यात कांडकों के बीत जाने पर क्या होता है, मिश्र की उच्छिष्टम नियमा हवे, मिश्र प्रकृति की भी क्या हो जाती है, उच्छिष्टावली। जा रहा है, कौन जा रहा है, मिश्र कर्म भी जा रहा है बेचारा। उसके पास इतना सारा द्रव्य आया, मिथ्यात्व ने कहा तुम हमारी विरासत संभालो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के पैर टिक नहीं पाए, वो भी निकल करके जा रहा है। तो अब क्या करना है, मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक, मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक लेंगे तो कितना लेंगे, कितना होगा, पल्य बटा असंख्यात। जितना बचा हुआ काल, जितना बचा हुआ सत्व है ना, एक आवली के ऊपर जितना बचा हुआ सत्व है वो सारा का सारा लेना है और ले करके मिश्र प्रकृति का भी सत्व नष्ट करना है। कैसे नष्ट हो जाएगा, अंतिम कांडक में उच्छिष्टावली को छोड़कर शेष सारा सत्व कांडक में घात के लिए ले लिया जाता है। मिश्र प्रकृति का क्षय होता है, कांडक की अंतिम फाली का पतन होगा यानी संक्रमण होगा, नीचे गिरेगी तो क्या होगा, सारा का सारा द्रव्य सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित हो जाता है। एक उच्छिष्टावली इसकी भी बचाई जाती है। क्यों बचाते हैं एक उच्छिष्टावली, भिखारियों को देने के लिए, लोग बाद में खा लें उसके लिए। क्यों बचाते हैं उच्छिष्टावली, कुछ भी कर, देखो क्या विचित्रता है, एक तो कहाँ इतना लंबा लंबा नाश कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उच्छिष्टावली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीएम भी हो, अब यहाँ तो भी अपना पीएम अलग टाइप का, पीएम भी हो, पूरी दुनिया पे राज करे, लेकिन घर के अंतर्गत क्या होता है, चलती है क्या, नहीं चलती है। कहीं भी चले जाओ, बाहर सब जगह चल सकती है, लेकिन घर में नहीं चलती है। इतना बड़ा पावरफुल आदमी हो, ऐसे इतने बड़े पावरफुल परिणाम है, ऊपर सारा सत्व नाश किए जा रहे हो, फिर भी एक आवली का नाश करने की ताकत नहीं है। क्यों, नियम है, वस्तु स्वरूप के नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, वैसा ही काम हो सकता है। तो ऐसे करके वे एक उच्छिष्टावली बच्चे हैं और एक एक समय में उनका भी क्या होगा, संक्रमण होगा और उसका क्षय होगा। फिर क्या बचेगा, अकेला सम्यक्त प्रकृति सत्ता में बचेगी। अभी कितने सत्व में कर्म है मोहिनी के, बोलो जल्दी से, मोहिनी के कितने कर्म अभी इस समय सत्ता में हैं? फिर से मोहनीय के कितने कर्म सत्ता में अभी हैं? हाँ, 23 की 21, 23 क्यों हैं? 24 बच्चे थे, 24 में से क्या गया, मिथ्यात्व गया। जब से गया ना उच्छिष्टावली, जब से खत्म हुई तब से क्या बचा है, 23। मिश्र गया क्या अभी, अंतिम कांडक का पतन हुआ तब चला गया क्या, ऑलमोस्ट चला गया, लेकिन थोड़ा सा बचा है। जब तक एक पार्टिकल भी उसका बचा रहेगा तब तक क्या कहलाएगा, 23 का सत्व। इसलिए जब आप वापस सत्व अधिकार पढ़ोगे ना तो कहेंगे छपना, मिश्र की छपना हो जाने के बाद एक समय का मावली प्रमाण काल तक मिश्र का सत्व रहता है, क्योंकि उच्छिष्टावली उतनी देर तक सत्ता में बनी रहेगी, ये आगे तक काम आएगी, मतलब कहाँ कहाँ तक किसका सत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाना है मिश्र और सम्यक्त्व है, दोनों का कांडक हम पल्ले का संख्यात्व बहुभाग इतना ही ले रहे हैं, तो और दोनों का स्थिति सत्व भी समान ही है, तो फिर ऐसा क्योंकि मिश्र का तो क्षय हो रहा है उच्छिष्टावली को छोड़कर और सम्यक्त्व भी बनी हुई। बढ़िया, इनका प्रश्न है ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो आप कि एक का तो बड़ा ले लिया, एक का छोटा ले लिया। ये प्रश्न आपको थोड़ी देर पहले करना चाहिए था, क्योंकि मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और सम्यक्त्व का भी तीनों का कैसा सत्व था, समान था। तो फिर एक बचाया, एक को नष्ट किया, दो को नाश कर रहने दिया।
तो जैसे वहाँ किया था ना वैसे यहाँ पर कर रहे हैं। जो उत्तर आपने वहाँ समझा है वही उत्तर यहाँ है कि परिणामों के निमित्त से वह पहले मेजर कर्म गया, उसके बाद में दूसरा जाता है, उसके बाद में तीसरा जाता है। जिसको स्वमुख से जाना है ना जिस प्रकृति को, तो उसमें क्रम लगाना पड़ता है, और जिसको स्वमुख से नहीं जाना है तो फिर आप इकट्ठा नाश कर सकते हो। देखो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, उसमें ऐसा कार्यक्रम नहीं किया था। क्या, क्रोध गया, फिर मान गया, फिर माया गई, फिर लास्ट में जाके कौन गया, लोभ गया। ऐसा नहीं करेंगे। प्रत्याख्यान में ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको इकट्ठा ऐसा कैसा काय में डाल सकते हैं, संजुलन में। अब जो संजुलन है, संजुलन में क्रम पड़ता है। संजुलन पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, फिर लोभ जाएगा, फिर सूक्ष्म लोभ जाएगा। तो वो क्योंकि एक को तो स्वमुख से निपटाना पड़ेगा ना, नहीं तो द्रव्य का करेंगे क्या। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या व्यवस्था है, मिथ्यात्व मिश्र में जाओ, मिश्र सम्यक्त्व में जाओ, और सम्यक्त्व वो कहाँ पे जाओ, उदय में आओ। उदय में आओ, उदय में ला करके उसका नाश किया जाता है। ठीक है, इसलिए सम्यक्त प्रकृति में कांडक रह जाएगा, छोटा कांडक रहेगा उसका, और मिश्र प्रकृति का उसी समय कांडक पूरा होगा। वही सब चर्चाएं आएगी अब सारी यहाँ। जैसे जब मिथ्यात्व का नाश कर रहे थे उस समय मिश्र और सम्यक्त्व का भी कांडक चल रहे थे। हाँ, तो उस समय जो मिश्र का कांडक हो रहा था वो सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो रहा था कि वो अपने में ही स्थिति, वो अपने में, वो सब बता रहे हैं अभी काय में कौन सा जाता है। तो यहाँ पे मिश्र प्रकृति के क्षय के लिए और क्या दशा, उप्स, गया क्या, अरे बच गया। क्या ये, अच्छा आपको भी अलग अलग व्यू आना चाहिए ना। तो क्या बताया है, मिश्र प्रकृति है और ये सम्यक्त प्रकृति हो। जैसे अपन निषेक रचना हमेशा बनाते, तो ये मिश्र प्रकृति का उदयावली प्रमाण उच्छिष्टा एकावली प्रमाण निषेकों का सत्व है। 17 से लेकर के पल्ल बटा असंख्यात है। उसी के साथ में सम्यक्त प्रकृति एकावली 8 वर्ष, और उसके ऊपर दोनों का सत्व समान पल्ल बटा असंख्यात। अब क्या करेंगे, एक को रखना है, एक को नष्ट करना है। तो यहाँ से हमने x इसलिए दिखाया कि वर्तमान समय पे है, तो ये तो कन्वर्ट पहले ही हो गया था सम्यक्त प्रकृति में। अगला वाला कन्वर्ट हो रहा है अगले समय के लिए कि इसमें चला जाए, ताकि जब पहुंचेंगे दूसरे समय पर तो उसका उदय ना रहे। तो ऐसे करके क्या किया, ये उच्छिष्टावली को छोड़ो, एक आवली को छोड़ो, और पूरा का पूरा पल्ल बटा असंख्यात प्रमाण कांडक ले करके इसमें संक्रमित करेंगे। इसका भी कांडक घात हो रहा है, इसका भी द्रव्य लेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पूरा ना लेकर के 8 साल प्रमाण सत्व छोड़ दो। 8 साल इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताते हैं अभी। 8 साल को छोड़ो, और 8 साल के ऊपर जितने संख्यात असंख्यात वर्ष बचे हैं उन सब के सत्व को लो, और ले करके उनका कांडक घात करो। करने पर जब आप अगले समय में जाओगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा कि मिश्र प्रकृति का 2 से लेके 16वें तक निषेक है, इसका तो कन्वर्जन हो गया, तो ये एक आवली प्रमाण बच गया। और ये जो है एक आवली उदयावली है, उसके ऊपर 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्व शेष रहा। तो अर्थ ये निकल के आया, जब मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक घात होता है तब उसके अनंतर अगले समय में सम्यक्त प्रकृति का 8 वर्ष प्रमाण सत्व बचता है, बाकी सारा का सारा नष्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये सब ऐसे ही चलेगा अभी। इसे मतलब कि इसी का नाश होना है, ये जल्दी जल्दी नष्ट होता है, लेकिन वो 8 साल के बाद में, 8 साल के होने पर उसमें कुछ कुछ प्रक्रियाएं बदलती है, कुछ विशेष बातें होती है, गुण श्रेणी चेंज होती है, अपवर्तनाघात चेंज होता है अनुभाग का, वो सब बताने के लिए इसके अंतर डिटेल्स है काफ़ी सारी। कब सत्व अधिकतम हो जाता है, कब जघन्य उदीर्णा होती है, कब सत्व अधिकतम हो सकता है, वो सब यहाँ पर बताना है। तो ऐसा करके मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक, इसके बाद मिश्र का कांडक घात होगा क्या? क्यों नहीं होगा? गया। मिश्र प्रकृति दिख रही है आपको? दिख रही है मतलब
जा रही की गई, गई, लो 2 कर्म चले गए, मालूम भी नहीं पड़े। 2 कर्म जो तेज कर्म थे, सर्वघाती थे, जात्यंतर सर्वघाती थे, वे कर्म चले गए और आपको मालूम भी नहीं पड़ा। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, इसी कैसे जा रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं। क्या चल रहा है? ध्यान चल रहा है, करण चल रहा है, अनिवृत्तिकरण चल रहा है, उपयोग की विशुद्धि चल रही है। कब कब चल सकती है पता है आपको? जीवन के अंत समय में भी बैठा बैठा व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि इसी समय में अनिवृत्तिकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में उसका मरण भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक्त होने के पहले और प्रक्रिया पूरी कर देने के बाद में, अनिवृत्तिकरण के बाद में बीच का टाइम आएगा, उसका नाम है कृत वेदक। उस समय मरण हो सकता है। मतलब ये है कि ऐसे अंतिम समय में चलता हुआ जीव, कोई महाराज के पास में है, कोई भगवान के आसपास में है, कहीं समाधि चल रही है अथवा विचारवंत है, उस समय में उठ करके जागृत हो करके आपके जैसा मरण नहीं, रोते गाते और पता नहीं कैसे ही शोक में और तकलीफ में, उन सारी चीज़ों को हटा करके वह जीव उत्तम श्रेष्ठ ध्यान में, विचार में, तत्व चिंतन में, अनुभव में लग गया और मरने के पहले क्या काम कर सकता है? क्षायिक सम्यक्त्व का काम कर सकता है। क्या अमेजिंग है। तो बैठना पड़ेगा, बैठे तो बढ़िया, लेटा हुआ भी हो लेकिन तब भी परिणाम की उत्तम दशा बन सकती है। ये यहाँ पर से निकल के आएगा आपको। मरते समय तक अच्छा काम हो सकता है, मतलब मरते समय ही अच्छा काम नहीं करना है। लेकिन आपसे पहले शीट में कहा था, जब तक श्वास तब तक आश। किस बात की? अच्छे अच्छे भावों के होने की। तब तक जीवन में कल्याण होने के अवसर हैं। लेकिन जिसने पूर्व में अच्छा किया हुआ होगा उसके ही भाव इस प्रकार के विशुद्धतम हो सकते हैं। ऐसे करके ये यहाँ पर 2 प्रकृतियां जानने के लिए तैयार है। अब क्या होगा? ये प्रकृति कितनी देर में जाएगी? कितनी देर में जाएगी? एक आवली से कुछ कम समय में ये प्रकृति भी चली जाएगी। तब मोहनीय कर्म का सत्व कितनी प्रकृतियों का बचेगा? कितने का बचेगा? 22 के 21, 22 का बचेगा। 21 चारित्र मोहनी की और 1 दर्शन मोहनी की। ये सब जो सत्व अधिकार में करके आए थे अपन, 24, 23, 22, तो ये 22 वाला स्थान यहाँ पर उत्पन्न होगा, ये छपना होगी। ये पहली गाथा में लिखा था उन्होंने कि मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण णासे ही, इन तीनों का क्रम से नाश करता है। तो 2 प्रकृतियां गई। कितनी देर के लिए गई? हमेशा के लिए। कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए। फिर मिलेगी क्या? मैं ये प्रकृतियां वापिस से मिथ्यात्व में आ सकते कि नहीं? क्यों आ जाते ना मिथ्यात्व में? अनंतानुबंधी के कारण से गई। मिथ्यात्व भी गया, लौट करके आने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे पढ़ते। गाथा नंबर है अब 125। अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। अब तो क्या, इसलिए मैंने आपसे पहले दिन कहा था, रात के दिन, लब्धि सार ग्रंथ है। लब्धि का है, प्राप्ति का है, चढ़ने का है। चढ़ते जाओ, उतरने का कोई काम नहीं है। 20 योजना करवाई, उतारा नहीं। बोले चलो अंतर मुहूर्त बाद ही क्या करो, तुम तो शाही सम्यक तो करो। आगे 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 जाना है, पीछे लौट करके